3 इस प्रकार सार्वजनिक जनमत संग्रह द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने से भारत के संप्रभु राष्ट्रपति की जवाबदेही जनता के प्रति तय हो जाएगी और राज्य निकाय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भारत के राष्ट्रपति के प्रति स्वतः जवाबदेह हो जाएंगे और जनता की जवाबदेही राज्य के प्रति तय हो जाएगी। जैसे आजकल देश में जिस तरह चलता रहता है कि देश में संसद अंतिम प्राधिकारी है या सर्वोच्च न्यायालय सबसे शक्तिशाली है, तो जब भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता के जनादेश से चुना जाएगा और तब यदि भारत के राष्ट्रपति और संसद के बीच कोई कानून का प्रश्न या कोई विवाद का कारण उठता है तो किसकी चलेगी? अंतिम निर्णय जनता द्वारा लिया जाएगा। जनता उनके दोनों पक्ष को देखकर, समझकर और फिर मतदान करके विवाद का निर्णय करेगी कि भारत के राष्ट्रपति और संसद में से कौन सही है। और इसी प्रकार जनता बहुमत से अपना भविष्य भी अच्छा या बुरा तय करेगी, ताकि भविष्य में जनता को न तो भारत के राष्ट्रपति का और न ही वर्तमान समय की तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के जवाबदेहरहित, गैरजिम्मेदार और निरंकुश शासन का सामना न करना पड़े। इस प्रकार यदि कल को कोई भी अपराधी मानसिकता का व्यक्ति या किसी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के प्रति रूढ़िवादी रूप से आरूढ़ अंधविश्वास मानसिकता का व्यक्ति संयोगवश भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, तब उस उम्मीदवार को भारत के राष्ट्रपति के अगले चुनाव में जनता द्वारा किनारे किया जा सकता है। और यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई गैरकानूनी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी आदि कार्य करता है तो उसे संसद द्वारा रोका जा सकता है या संसद द्वारा उस पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटा जा सकता है। 4 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक जनादेश द्वारा अर्थात अनुच्छेद 55 की सच्ची भावना के अनुसार किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए इस पुस्तक के भाग PDF में दी गई अनुच्छेद 55 की सही व्याख्या से इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय के आदेश से इसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जा सकता है। यहाँ कोई नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, हालांकि यह भी एक तरीका है, लेकिन यह अदालत द्वारा अनुच्छेद 55 की मौजूदा कानून की सही व्याख्या का मामला है और संसद द्वारा पारित कानूनों की सही व्याख्या करना अदालतों का प्राथमिक काम है।